वो 40 रुपए के गुटके से आप कितना नुकसान कर रहे हैं। कल को भगवान ना करे कोई आपको कैंसर जैसी बीमारियां आके बैठ जाएं तो सारा घर परिवार बिक जाता है दवाइयां कराते कराते जी। तो ये सब गलत है कि सही है? गलत है गुरुजी। कब से छोड़ोगे? ये गुरुजी अब छोड़ दूंगा यहाँ से जाने के बाद। मतलब यहाँ खाओगे? जी। हैं? यहाँ खाओगे? नहीं, कल से छोड़ दूंगा गुरुजी। आज खाओगे? आज से ही छोड़ दूंगा। अच्छा, बहुत सुंदर। अब ताली बजाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो शारदा माता की शरण से आए हो जी, तो आपको ये गुटका उटका नहीं खाना चाहिए जी गुरुजी। औरों को रोको। ये तो धंधा बनाया है बॉलीवुड ने, दाने दाने में केसर का दम, खूब गुटखा बेच रहे हैं जी। और आप लोग बर्बाद हो रहे हैं जी 40 रुपए नहीं 20 रुपए ही किसी की मदद में लगाना जी। 20 रुपए सदा समाज की सेवा में खर्च करना जी गौरी गुरुजी। गोपाल आश्रम में संतों के लिए सेवा करना, माताओं की सेवा करना, 2 रोटी किसी को देना पर गुटखा ना खाना। जी गुरुजी। खुश रहो जी। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी आज हम निधि बन गए थे, हाँ तो वहाँ पर मैंने एक आदमी को मिट्टी उठाते हुए देखा था। ठीक है। तो उसने क्यों उठाई? अब ये उसी से सवाल करते हैं आप। नहीं, मिट्टी उठानी चाहिए या नहीं वहाँ से? नहीं उठानी चाहिए पर कुछ लोग उठाते होंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे यहाँ लड्डू गोपाल है पर उनकी आंख निकल गई तो दूसरा रख सकते हैं? अरे आंख लगवा दो ना, मिल जाती हैं। अच्छा हाँ, गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, आपका सारा सब लोग भागवत कथा सुनते हैं। खुश रहिए, आपको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे। जी। आज मेरे बहन के बेटे का जन्मदिन है, वो आपसे आशीर्वाद चाहता है। बिल्कुल आशीर्वाद है। खुश रहिए, खूब सुखी रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपकी कथा हमेशा सुनते हैं गुरुजी, कभी सोचा नहीं था आपके दर्शन होंगे, ना वृंदावन के बारे में सोचा था कभी, पर राधा रानी ने ऐसी कृपा की कि वृंदावन के भी दर्शन कराए और आपके भी दर्शन कराए। और जो देखते थे टीवी में, आज हमने वो आंखों से साक्षात देखा, दर्शन किया। कोई शब्द नहीं जिससे हम आपको कुछ कहें, बस आपका आशीर्वाद तो ऐसा बने। जो टीवी पे सुना था वो यहाँ सही है गौरी गोपाल में? गुरुजी बिल्कुल सही है, कोई मतलब वो नहीं है कि संदेह मन में कि झूठ है, पर बिल्कुल सारा कुछ सही है यहाँ। बहुत खुशी मिली। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे, मन साफ हो और भगवान की भक्ति में लग जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप। खुश रहिए। बस गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। अभी 2022 में भी आए थे हम, अभी भी आए, मेरे माँ बाप के साथ आई हूँ। और आप बोलते हैं ना कि दान करो, दान करने से बढ़ता है, तो ये तो सही है। हमने करके देखा है। हमारे बहुत मतलब इतनी ये नहीं थी हमारी दान करने की, पर हमने 500 रुपये पहले दान किया था घर से, टीवी से। अच्छा। तो तब से हम 2022 में आए और एक 2 महीने तक मैं रोने लगी थी कि मुझे आपसे मिलना है, यहाँ पे वृंदावन में आना है। श्रीजू को बोलती थी मुझे बुलाओ वृंदावन से, तो मैं आई और 2022 में हमने 2100 रुपये दान किया था। तो अभी 11,000 देना था मुझे, पर मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए मैं इतना दे नहीं पाई अभी। कोई बात नहीं। हाँ, पर तो आपका दान करने से धन बढ़ा? बढ़ा, बहुत बढ़ा। चलो भगवान यूं ही बढ़ाते रहें। हाँ सही में बढ़ा, क्योंकि बहुत मैं इतना काम करने लगी, फिर मुझे बहुत काम मिलते चले गए। और आपको बोला था ये बिल्कुल सत्य है कि दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से धन बढ़ता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मेरा भी और देखो बहन का भी। हाँ सही में सब, क्योंकि मैं बहुत कम काम करती थी। मेरे पति के काम ज़्यादा करते ना, वो पीते शराबी है थोड़ा, तो मुझे मेरे पे ही घर चलता है पूरा। तो अभी भी मैं उनके लेके आई हूँ। मेरे मतलब अभी मैं मेरे पैसा नहीं बोल सकती, भगवान ने दिया है मुझे सब कुछ, तो उनका खर्चा भी मैं करके लेके आई हूँ। पति कहाँ है? बात कराओ। अभी नहीं, यहाँ पे है, पर वो गए होटल पे रहते ना, वो रूम किया है,
वहाँ पे गए, वो बोले कि तुम कुछ बता दोगी मेरे बारे में, इसलिए वो चले गए। डर के मारे भाग गए। हाँ, तो उनको लगा कि मैं कुछ बताऊंगी आपको, इसलिए। ठीक है। बहुत हमने यहाँ से जाके 2022 में चले गए वो घर पे, यहाँ के आके तो थोड़ा सा हमारा बहुत झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो सब उन्होंने ऐसा हमको घर से निकाल दिया। किसने? तो पति ने। तो अरे शराबी है, ले आना, हम ठीक करेंगे। तो गए हम दूसरे के ननद के यहाँ पे रहे, उनकी चाचा की लड़की उनके यहाँ पे। तो हम सब बोल रहे थे कि तुम तो भगवान के यहाँ पे जाके आए, तुम्हारा तो कुछ ठीक ही नहीं हुआ, तुम्हारा तो पूरा नुकसान ही हो रहा है, ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे पता था कि मेरा कुछ पिछले जन्म का होगा, कुछ पाप रहा अब तो सब सही हो गया। हाँ, अब सही है और आगे भी सही होगा। अब पति ठीक करेंगे भगवान को। शराब मेरे बच्चे को ना आशीर्वाद दीजिए, वो अब इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हम वो ऐसा बोलते हैं कि वो इंजीनियर बन जाएंगे तो हम भागवत रखेंगे आपका। बिल्कुल, ऐसा आशीर्वाद दो हमको, प्रसन्न रहिए। और मेरे माँ बाप भी आए, उनको भी आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। जी नमस्ते। आपसे मिलके बहुत 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 खुशी हो रही है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन हमारा। खुश रहिए। हाँ गुरुजी, हम यानी इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि आपको हम लाइव देख रहे हैं, और हमने सोचा भी नहीं था कि आपके दर्शन हमें मिलेंगे। और वृंदावन में हम जो आज आए हैं गुरुजी, बस आपकी कृपा से, वाकई बिहारी की कृपा तो है, लेकिन हम टीवी पे आपको रोज सुनते हैं लाइव, रोज। और मेरी दीदी भी है, ये भी सुनते हैं, सब हमारे घर में। और ये मेरा भाई है, मेरी बड़ी दीदी, मेरा बेटा है। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? कथा में आप जो पूरा मोटिवेशन बताते हो ना गुरुजी, उससे यानी बहुत हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, और भक्ति मार्ग हमें मिला है। और उसके साथ साथ यानी घर में इतना परिवर्तन आया है कि बच्चे भी हमारे कार्तिक महीने में रोज स्नान करते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे मेन था, मीट खाना, मटन, मांस जो है वो सब छूट गया। प्याज लहसुन भी हम खाते नहीं गुरुजी घर में, बहुत। और सात्विक जीवन जीते हैं, बहुत अच्छा। और जो मेरी सास है ना, वो हमारे घर में यानी मैके में आई थी, तो उन्होंने भी सत्संग सुना आपका टीवी पे, और तब से वो आपका ही प्रवचन रोज सुनते हैं। इसलिए हमें लगता है कि उनकी जो आत्मा है वो शांत हो रही है आपको सुन के। सच में यानी बहुत बहुत आपका आशीर्वाद हमें टीवी से मिलता है गुरुजी। खुश रहिए। तो हमारी ये इच्छा है कि हमारी बेटी है, हमारा बेटा भी है, तो आप इन पे भी कृपा बनाए रखे हरदम, कि वो ऐसे ही आखिरी तक भक्ति मार्ग में हमेशा रहे। और कोई सवाल, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं गुरुजी। सुखी रहिए, माताओं का दर्शन करिएगा, प्रसादी पाइएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। मेरे पापा को 14 साल से पैरालिस है, वो कभी भक्ति मार्ग में और कोई भी भगवान की पूजा नहीं करते थे, लेकिन हम 3 बजे से आपकी जब भी कथा लगाते हैं 6 बजे तक, एक दिन भी मिस नहीं करते। कभी वो नींद लग जाती, गोली खा के बोलते आज महाराज जी की कथा नहीं लगाई आपने। इतने उनमें परिवर्तन हो गया, वो वृंदावन आना चाहते हैं। लेकिन कथा का कितना बड़ा प्रभाव है। बहुत बहुत। ये बहनों ने मांस वांस सब छोड़ दिया और सब भक्ति के रंग में रंग गए। और यहाँ तक गुरुजी की हमारा बिजनेस है, 6000 प्लस लेडीज का नेटवर्क है। जो भी हमारे घर में आता है, सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा सुनो, फिर बिजनेस को आप चालू करो। क्या बिजनेस है आपका? हमारा है गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमारा पूरा मल्टीनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। उसमें कलर कॉस्मेटिक्स से लेकर हेल्थ सप्लीमेंट मिलते हैं, पर्सनल केयर पूरा मिलता है, और वुमेन्स हेल्थ। लेकिन उससे हेल्थ तो अच्छी हो रही है, लेकिन आपका प्रवचन जब हम सुनते हैं, उसके साथ साथ हमारे लेडीज के जीवन में उनके माइंड जो है वो बहुत अच्छे से परिवर्तन, उनके परिवार बहुत अच्छे से वो वर्क करते हैं गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी मैं बस में जाऊँगी, रेलवे में जाऊँगी, बोलूँगी सबसे पहले किसी को भी अनिरुद्धाचार्य जी का पहले आप प्रवचन सुनो। जो भी मुझे समस्या बताते हैं लेडीज लोग हैं, मैं बोलती हूँ नहीं, आप पहले कथा सुनो, फिर उसके बाद आपके जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। बहुत। कि सबको कथा सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसा करिए, सब लोग। हम तो दान धर्म करते ही थे, यानी मम्मी से संस्कार हमें पहले से शुरुआत से ही थे, लेकिन जब हम आपकी कथा जब से सुनने लगे, तो हमें उसका महत्व समझने लगा।
जगह और भी, कि ऐसे करने से ऐसा पुण्य हमें मिलता है। तो ये यानी जान के कथा सुन के बहुत हमारे मन को प्रसन्नता होती है, यानी हमें एक मार्ग मिला है गुरुजी। बिल्कुल हमने वृंदावन के बारे में सुना था, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम आपसे ही हमारे मन में मिला। आज जो हम आए हैं यहाँ पे, तीनों बहन मेरा भाई भी है और हम सब आए हैं परिवार। तो गुरुजी की आपका ही, मैं भगवान की कृपा थी, लेकिन आपका बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम यहाँ आए। और हम बहुत सुन रहे थे कि आएंगे मिलेंगे, लेकिन देखो बाकी बिहारी ने क्या कृपा कर दी। बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरा भाई भी बात करेगा आपसे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपका प्रवचन हम लोग रोज 4 बजे सुनते हैं और अभी तो 3 बजे आने लगा है। तो उससे परिवर्तन ये आया कि सबसे पहली बात तो मोटिवेशन है ना, जैसे पता है कि हमारा 6000 प्लस लोगों का नेटवर्क है और नेटवर्क में इतनी सारी समस्या आती है, लेकिन सबका आंसर एक ही होता है कि आपका जो मोटिवेशन आता है उससे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात, एक संस्कार। देखो आज बहुत सारा लोगों के पास पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों से पीड़ित है ना। तो आपका जो प्रवचन होता है उससे एक अलग ही संस्कार मिलते हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि यंगस्टर, मतलब पहले होता था कि वृद्ध इंसान ही आज कथाएं सुनता था, उसके अलावा पूजा पाठ करता था, लेकिन आज यंगस्टर यूथ भी आपके वजह से, कृपा तो बाकी भी अर्जी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है कि आपकी वजह से यंगस्टर लोग, यूथ पूरा का पूरा आज सारा कथा की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही कृपा बनाए रखिए और हमें आशीर्वाद चाहिए हमारे लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे पूरे राष्ट्र के लिए। आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद धन्यवाद। बोलो मैया। हाँ गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हमने आपसे गुरु मंत्र लिया है और कहीं भी चलने लगता है मन में, तो सही है? सही है। और गुरुजी, हमारे आजू बाजू में सब मांस मच्छी खाते हैं, तो क्या हम उनके घर पे कुछ खा सकते हैं कि नहीं? कौन खाता है मांस? सब लोग खाते हैं मेरे बगल में। तो आपको बगल में जाना ही क्यों है? जैसे कभी कोई प्रोग्राम होता है तब। तो अपने घर से खा पी के जाया करो। अब बोलेंगे नहीं खाओगे तो मैं भी तुम्हारे घर पे नहीं खाऊंगी। हाँ तो अच्छा तो है, बचत होगी। नहीं खाऊंगा। सही है, ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सही है। तो मंत्र हम कहीं भी जप सकते हैं ना? जाप तो कहीं भी करो। बोले तुम्हारे घर आके हम क्या मांस खाएं? बोले नहीं बोलेंगे खाएंगे। खाना होना मतलब कभी कुछ होता है तो प्रोग्राम, आप अपना सलाद खा लिया करो, फल खा लिया करो। अच्छा ठीक। और मंत्र तो कहीं भी जप सकते हैं ना बिना हाँ हाँ। कभी अशुद्धि में रहते हैं कहीं ट्रेन व्रेन में, तब श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हर समय आप जप सकते हैं। अच्छा मंत्र नहीं? जो मूल मंत्र है वो पवित्रता में बैठ के उसका अच्छा जाप करें, चलते फिरते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। राधे राधे बोलो। राधे राधे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपके दर्शन मिले। मैं वैष्णो देवी से आई हूँ, हमने वहाँ पे ही प्लान बनाए थे। हाँ। क्या बनाए थे? कि हम वृंदावन जाएंगे, आपसे मिलेंगे। मुझे पता नहीं था, मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। मैं लड्डू गोपाल का सेवा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। और कोई सवाल? हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बिल्कुल, खुश रहिए। मैं दोबारा आपके दर्शन करूँ? बिल्कुल, बिहारी जी आपको बार बार बुलाएं। हाँ, मेरे फैमिली को भी आशीर्वाद दो। सबको आशीर्वाद है। थैंक यू। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमें आपसे कुछ मदद की जरूरत है। क्या? हम घर छोड़कर अपने बच्चे को लेकर आए हैं। क्या छोड़ के आई हैं? घर छोड़कर हम आए। कहाँ से आई हैं? बिहार से। अभी बात कर लेंगे। हेलो गुरुजी राधे राधे। जी। दासी का कोटि कोटि आपको चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है। कब मिलेगा? कल सुबह 8 बजे। गुरुजी हमको अपना आशीर्वाद देना। आशीर्वाद है। इस तरफ ले आना बेटा माइक, वो पीली मैया को करा।
हाँ हेलो हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी हम मझौली से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, मझौली भी होकर आए हैं हम। जी मझौली जी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, और हम 3-4 दिन से आए हैं और आपके दर्शन करने आए हैं। अभी जबलपुर घड़ी चौक से आई हूँ मैं। जी जी जी। तो हम प्रश्न कुछ नहीं है, मैं एक लाइन का भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। एक लाइन सिर्फ। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, हो मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, हो श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो, हे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले, चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, सुंदर। ओ श्याम मुरली वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। खुश रहिए। सब बैठ जाओ प्रेम से।